डैड, कहाँ फंस गए? वाह, लगता है कि बारिश रुक गई। हम जा सकते हैं। थैंक गॉड। हमारा अमृतसर जाना बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ ही रहोगी ना? मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना, जैसे लास्ट टाइम चली गई थी? अब इसको क्या संभालते फिरेंगे? खामखा परेशान होंगे। बैड आंटी, बैड आंटी, बैड आंटी, बैड आंटी, आप कहाँ हो? आंटी, 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 बैड आंटी, बैड आंटी, कहाँ हो आप? बैड आंटी, लगता है वो मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई। आंटी, आंटी, आप मुझे छोड़कर जा रहे हो? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज। प्लीज आंटी, मुझे छोड़ के मत जाओ। आंटी, 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 क्या हुआ आंटी? आंटी, क्या हुआ? आंटी, क्या हुआ आंटी? आंटी, उठो आंटी, आपको क्या हो गया? आंटी उठो, आंटी उठो ना आंटी, मैं आपकी हेल्प के लिए जरूर किसी को बुलाऊंगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। कोई है? हेल्प, हेल्प, प्लीज हमारी हेल्प करो, प्लीज। हेल्प, हेल्प, कोई है? हेल्प, हेल्प। आंटी, आप ठीक तो हो ना? आंटी, मैं अभी किसी को बुलाती हूँ। कोई है? कोई है? कोई है क्या? कोई है? क्या हुआ बेटा? अच्छा वो हमारी अंकल आप मिल गए। वो आंटी फेंट हो गई है, वो कुछ बोल भी नहीं रही है। कौन? चलिए मेरे साथ, वहाँ वहाँ। ये इनकी तबीयत बहुत खराब है, हे भगवान। इन्हें अंदर लेके चलिए।
काका अंकल, हाँ बेटा। आंटी का हेड तो बहुत हॉट है और मम्मा कहती है कि अगर किसी के हेड को टच करो और वो बहुत गर्म हो, मतलब उसको फीवर है। इनको मेडिसिन तो देनी होगी। पर बेटा यहाँ तो कोई दवाई नहीं है, वो तो सब टीचर लोग ले गए होंगे। ओह गॉड, लेकिन इनको मेडिसिन तो देनी ही होगी। आप जाकर लेकर आओ ना कोई मेडिसिन। ए बेटा, अब इतनी रात हो गई है, सब बाजार बंद हो गए होंगे। आपने बाहर देखा ही है कि तूफान ने क्या हालत बचा रखी है। इस समय कुछ नहीं मिलेगा बेटा। तो ठीक है, आप रुको, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, रुको बेटा, रुको। मैं आपको इस मौसम में बाहर नहीं जाने दूंगा। आप हमारी जिम्मेदारी हो। लेकिन मैं क्या करूँ, दादा आंटी मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ। पता नहीं इस मौसम में इतनी रात को कुछ मिलेगा भी या नहीं। दादा आंटी, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ले आओ भाई। हाँ। आओ जी पुत्र, बैठ। निमृत दिखाई नहीं दे रही। वो बच्चे स्कूल ट्रिप में गए ना, उनका फोन नहीं लग रहा, कोई उसी काम में लगी है। तेज जी, मैंने बच्चों को फोन किया था, वहाँ पे किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। और अभी न्यूज में मैंने देखा जिस एरिया में उनका ट्रिप गया है, वहाँ बहुत बड़ा तूफान आया है। बच्चों का फोन नहीं लग रहा, उनके टीचर का फोन नहीं लग रहा, और वो समर कैंप मैनेजर का भी फोन नहीं लग रहा है। निमृत, तूफान की वजह से नेटवर्क में थोड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन वो सब लोग साथ ही हैं ना। जैसे ही नेटवर्क ठीक होगा वो फोन कर देंगे। तुम घबरा क्यों रही? वैसे भी कल बच्चे वापस आ ही रहे हैं। ओए पुत्र, तू फिक्र बिल्कुल मत कर। ओए ऐसी मुसीबतें बच्चों को और बहादुर बनाती हैं। ताऊ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। चलो खाना खाओ। चलो बैठ जा, बैठ जा। चलो खाना खाओ, बैठो आराम से, मैं अभी आता हूँ। मिस्टर सहगल, आपने खाने से पहले की दवाई ली? मैंने भी खा ली, तेरी डांट से तो बच गया मैं। हाँ। भाई खुशबू कहाँ से आ रही है भाई? ये खुशबू है कैप्टन तेज की क्रंची कुकीज की, जो मैंने खुद अपने हाथों से बच्चों के लिए बनाई। तो निमृत को काम छोड़कर किचन में नहीं जाना होगा। अब ताऊ जी जरा खाइए और बताइए कैसी हैं कुकीज। देखा तेज तेरा कितना ध्यान रखता है। ओए जितना ख्याल ये दोनों एक दूसरे का रखते हैं ना, तू रखती है मेरा? नहीं तेजी, बस मैं नहीं खाऊंगी। ऐसा नहीं, एक तो तुम्हें खानी पड़ेगी। चल खाओ। मैं ये फैसला क्यों नहीं कर सकता कि कौन सही है, निमृत या अमृत? काका को गए हुए इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आए वो। ओह गॉड, सो हॉट। आंटी का फीवर तो और ज्यादा बढ़ गया है। अब मैं क्या करूं? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी बैड आंटी। ये चादर ना बहुत गर्म है, इससे आपको बिल्कुल ठंडी नहीं लगेगी।
देखिए, ये तोहफा बहुत ही अनमोल है और किसी खास इंसान के लिए। ओके, हाँ, इसे बिल्कुल संभाल के पैक कीजिएगा। एक्चुअली हमारे ढाबे की सालगिरह है और इस खास मौके पर मैं निमृत को वो गिफ्ट देना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ निमृत वो गिफ्ट देखकर बहुत खुश होगी। आपने ये काम इतना जल्दी कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसा मैंने कहा था, आपने बिल्कुल वैसा ही किया ना, एकदम परफेक्ट गिफ्ट। तेज निमृत के लिए तोहफा लेके जा रहा है। परफेक्ट गिफ्ट क्या हो सकता है? मैं जानता हूँ कि आपने अपना काम बिल्कुल सही किया, लेकिन क्या करूँ, मौका ही इतना खास है। मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो बाहर जा रहा था। बाहर? मिस्टर सहगल, बाहर जाने का रास्ता वो उस तरफ से। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ढाबे पे जा रहा हूँ। वो तो लिफ्ट दे दो। मैं खुद आकर देखूंगा तेज कि तुम कौन सा चक्कर चला रहे हो। अगम का फोन। हेलो, हाँ अगम, युग से मिलना है? अर्जेंट है? हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ युग, भाई अगम ने तुम्हें अर्जेंटली बुलाया, उसे मिलना है तुमसे। अरे क्यों? मैं अमृत को ढूंढ रहा हूँ ना, मैं कैसे जा सकता हूँ? ओ यार, हम दोनों ऐसे घूमते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। उससे बेटर है कि तुम अगम के पास जाओ, मैं अमृत जी को ढूंढ देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? तो ठीक है फिर, अमृत जी मुझे मिलेंगी, मैं उन्हें बता दूंगा कि भाई अगम को तुम्हारी जरूरत थी और तुमने जाने से मना कर दिया। अरे नहीं नहीं, रुको, मैं जाता हूँ अगम के पास। लेकिन तुम अमृत को बोल देना कि मैं उसे ढूंढ रहा था, उसकी चिंता कर रहा था। हाँ मैं बोल दूंगा। ओके, पक्का? हाँ पक्का। पानी। एक मिनट, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लो आंटी पानी। ये लो, अच्छे से पी लो। अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, तब तक मैं ये पट्टी रखती रहूंगी। हाँ युग, मैं ढाबे के बाहर खड़ा।
ठीक है। तेज जी, क्या हुआ? इतनी रात के आपने मुझे यहाँ ढाबे पर बुलाया? आने मेरे तो एक जरूरी काम था। ये तुम्हारे लिए ढाबे की एक और सालगिरह पे तुम्हारा तोहफा। ये लो। थैंक यू तेज जी, थैंक यू सो मच। भाई थैंक यू बहुत हो गया। ओपन इट। कब्जे की तस्वीर, मेरी फोटो। आपके अलावा मुझे ऐसा तोहफा और कौन दे सकता है? हाँ निमृत, ज्योति और बानी तो अगम के बारे में नहीं जानते, इसीलिए वहां मैं तुम्हें ये गिफ्ट नहीं दे सकता था, इसलिए यहाँ बुलाकर मैंने तुम्हें दिया। आज तक आपने हमेशा मेरा साथ दिया है तेज जी। एक सच्चे दोस्त की तरह आप हर कदम पर मेरे साथ खड़े रहे। थैंक यू। अच्छा हुआ बेटा मुझे काका यहाँ ले आए। मैंने दवा और इंजेक्शन तो दे दिया है, लेकिन इन्हें अस्पताल में भर्ती करना होगा। अगर इनका बुखार कम नहीं हुआ तो सीधा सिर में चढ़ जाएगा, तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन हम पार आंटी को हॉस्पिटल कैसे ले जाएंगे? इनकी कार तो खराब हो गई। देखो बेटा, वो मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन इनकी हालत बहुत खराब है, अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। नमस्ते काका, हम आंटी को हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन कैसे बेटा? डॉक्टर साहब को खुद मैं पैदल लेकर आया हूँ, बाहर तो सब बंद है। हाँ, आप आओ मेरे साथ। यहाँ बैठा दो बेटा, यहाँ बैठा दो। बैठो। डोंट वरी आंटी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम आपको सेफली हॉस्पिटल भी पहुंचा देंगे, ओके? आंटी, मैं बस 2 मिनट में किसी गाड़ी वाले से हेल्प मांग के आती हूँ, ओके? देखा बेटा, मैंने आपसे कहा था, ऐसे मौसम में कोई हमारी मदद नहीं करेगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अंकल, आपको पता है मेरी मम्मा क्या कहती है? मेरी मम्मा कहती है कि अगर हमें कुछ भी समझ न आ रहा हो तो हमें सब गॉड पर छोड़ देना चाहिए। वही हमें बताएंगे एक वे हॉस्पिटल तक पहुंचने का। हे गॉड, प्लीज हमारी हेल्प करो। हमें बताओ कि हमें क्या करना है। प्लीज हमारी हेल्प करो ना, आंटी बहुत प्रॉब्लम में है।